पलक्कड़ गांव में एक किसान ने अपनी खेतों की रखवाली के लिए एक कुत्ता रखा हुआ था। वह दिन रात उसके साथ रहता था। कभी कभी वो घूमने के लिए गांव में किसान के साथ चला जाता था। एक दिन घूमते घूमते उसकी नजर एक छोटी बिल्ली पर पड़ी। वो बिल्ली के पास गया और उस पर झपट गया ताकि वो बिल्ली को आराम से खा सके। बिल्ली घबराकर बोली, मैं तो डर गई। मोती भैया, मुझे छोड़ दो। तुझे मेरा नाम कैसे पता? पहले तो ये बता। मेरा नाम कोको है। मैं यहीं आसपास में रहती हूँ। आपके मालिक ने आपको मोती कहकर बुलाया था, मैंने सुना था, इसीलिए मुझे पता है। जासूस बिल्ली, किसी ने सच्ची बोला है कि औरतों को दूसरों की बातों में घुसने का बहुत शौक है। खैर, मुझे क्या, आज मेरा खाना नहीं आया और मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं तुझे खाऊंगा। कोको बहुत डर गई और सोचने लगी, आज तो मेरी मौत पक्का है। आज तो अगर भगवान आके मुझे बचाए तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो मेरी मौत यकीनन आज हो ही जाएगी। आज मैं इसके पेट में चली ही जाऊंगी। तभी अचानक एक आवाज आई, मोती, तू इस कोको को छोड़ दे, तू इसे नहीं खाएगा। कौन है जो मुझे हुक्म दे रहा है इसे छोड़ने के लिए? मोती ने आसपास नजर घुमाते हुए कहा। कोको को लगा ये आवाज भगवान की है जो उसे बचाने के लिए आए हैं। उसके चेहरे पर एक विश्वास की नई चमक जाग उठी। पहले इसको छोड़ो, फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। फिर से आवाज आती है। मोती घबरा गया। उसको लगा यहाँ पर कोई है जो उसे डराना चाहता है। उसने जल्दी से कोको को छोड़ दिया। कोको जैसे ही भागने लगी, फिर से आवाज आती है, कोको, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, बैठो यहाँ पे। कोको बहुत डर जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। ओ भाई, तू है कौन? सामने तो आ। मुझे लग रहा है ये पेड़ में कुछ गड़बड़ है। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं पेड़ ही हूँ। मोती बहुत डर जाता है और वो कहता है, कोको, अगर जान प्यारी है तो भाग। मुझे लगता है इस पेड़ में कोई भूत प्रेत का निवास है। नहीं नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। इस पेड़ पे तो मैं बहुत बार चढ़ी और उतरी हूँ। भूत प्रेत में तो मैं भी नहीं मानता और ना ही कभी मैंने देखा है। मैं तो बचपन से इन्हीं खेतों में पला बड़ा हूँ। मैं तो इसीलिए बोल रहा था ताकि तुझे डर ना लगे। अचानक से पेड़ की पत्तियां गिरने लगी। एक पल के लिए मोती और कोको तो घबरा गए और तभी बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है सबसे अला ताड़ा। ओ हेलो, बंदर के बच्चे, तू डरा रहा था मुझे? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे डराएगा? ओ तमीज़दार, बंदर का बच्चा किसको बोला तूने? मेरा नाम मोनू है। मोनू बंदर उसको धमकाते हुए बोलता है, ओहो, आज तो मेरी दावत है। मैं इस कोको के साथ साथ तुझे भी खाऊंगा, मजा आएगा। मोती बहुत ही खुश होकर बोलता है। जैसे ही मोती उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगा, वो वहीं रुक गया। तो बंदर ने पूछा, क्या हुआ? आजा मेरे पास, फिर बताता हूँ तुझे। मोनू बंदर ने गुस्से में बोला, चुप कर। कुछ दिन पहले यहाँ एक बाघ घूम रहा है। मुझे उसके दड़हाने की आवाज आई है अभी। मोनू बंदर ध्यान से सुनने लगता है। बाघ की आवाज सुनकर मोती और कोको भागकर मोनू के पीछे छुप जाते हैं। तीनों डरकर साथ साथ जुड़कर बैठ जाते हैं। तभी मोनू कहता है, हाँ भाई, मैंने भी सुना है। दरअसल वो बाघ जंगल से भटककर
हमारे गांव के खेतों में घूम रहा है। जंगल विभाग उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोनू की ऐसी बातें सुनकर अब कोको बहुत डरने लगी। वैसे तो मोती भी बहुत डर रहा था। मोनू की ऐसी बातें सुनकर मोती अपनी सारी अकड़ ही भूल गया था और उन्हीं के पास जाके बैठा हुआ था। जो अब तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, वो अब एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे थे जैसे कोई पुराने मित्र बैठे हों। यार मोती, हम तो बेकार में एक दूसरे को धमका रहे थे और लड़ रहे थे, पर जब हमसे बड़ा और ताकतवर प्राणी की हमें आवाज आई तो हम सब दुबक कर बैठ गए। मोनू बंदर बोला। सच कह रहे हो तुम मोनू, हम तो बेकार में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे और ये मुझे खाने वाला था। कोको बिल्ली ने कहा। इस पर मोती कहने लगा, आज से हम सारे दोस्त मिलजुल कर इन्हीं खेतों में रहेंगे। सुना है एकता में शक्ति है। मोती की ऐसी बातें सुनकर कोको बहुत खुश हुई। अभी तीनों दोस्त बैठकर बातें ही कर रहे थे कि खबर आई कि वन विभाग की टीम ने उस बाघ को भी पकड़ लिया है और जल्द ही उसे जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। सो देखा आप सबने कैसे दुश्मन भी कभी कभी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।